विजन क्लियर हो रहा है? कितने दोस्तों को लग रहा है कि अगली बार 5-5 लोगों को लेके आऊंगा ही आऊंगा? सबको लग रहा है लेके आने चाहिए? एक थोड़ा सा डिफाइन करूंगा भी, जितने भी दोस्त बोल के गए, बहुत बड़े बड़े अचीवर ग्रुप से, टीसीएस ग्रुप से, और भी बहुत सारे ग्रुप आए कंपनी के डायरेक्ट जो चल रहे हैं, तो कुछ विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के बहुत सारे लीडर आए। तो उनमें ना एक बात बड़ी कॉमन थी जो मुझे ना हजम नहीं हो रही थी। जानना चाहोगे? बोल रहा था कि मैं इतना माइनस में था। हेलो, नए दोस्त कितने हैं आज? नए पहली बार, जिन्होंने अभी अभी फर्स्ट रिट्रीट है जिनका। तो जब नया पर्सन जो भी अचीवर आ रहा है, कोई बोल रहा है मैं इतने 100 लाख कमा गया, कोई बोल रहा है मैं इतने 100 लाख कमा गया, मैं ये गाड़ी ले गया, मैं ये कर गया, मैंने ये तोप चला दी। लेकिन रनर से पहले वो क्या था? -0। सुसाइडल हालात थे, किसी का बिक रहा था, किसी के घर की कुर्की हो रही थी। एक आश्चर्य की बात और आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं भी उन्हीं में से हूं। मेरा भी वही हाल था, मैं भी 40 लाख का कर्जई था रनटस वेलनेस में आने से पहले। लेकिन मुझे बताना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर हर कोई बताएगा, लेकिन फिर भी मैं बता गया, आप खुश हो सकते हो, है ना? क्योंकि जब नया बंदा आता है तो उसके ना अंदर डाउट होते हैं, उसके मन में शंकाएं होती हैं। जब मैं भी गया था ना एक प्रोग्राम के अंदर, फर्स्ट टाइम मेरा वो फर्स्ट प्रोग्राम था, निर्भय सिंह विशिष्ट जी आप आएंगे एक बार प्लीज। मैं नहीं जानता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, बस मुझे इतना पता था कि ये मेंबर बनाने वाला धंधा है। क्या है? मेंबर बनाने। अब पंजाबी च चल भी है yes. समझ में? ओके चलो कोई, बट लेकिन फीलिंग आ जाती ना, याद पुरानी यादें। तो जब मैं शुरू में बिल्कुल फर्स्ट मेरा सेमिनार था, मैं उस सेमिनार पे गया तो वहां पे बहुत सारा इकट्ठ देखा, लीडर आ रहे हैं, हार डाल रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो उस एबीसी कंपनी का नाम था उसके नारे लग रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, बहुत अजीब लगा कि यार ये सारे के सारे पागल कैसे हो सकते हैं। मतलब एक दो जब भी मेन हो सकता है जिसके ये हार उड़ डाले, लेकिन ये सारे के सारे पागल कैसे हो सकते हैं? मतलब पागल होके वो नारे लगा रहे हैं, या तो कोई मम्मी डैडी की जय नहीं बोलता, या इतने खतरनाक तरीके से। मतलब बड़ा अजीब लगा। और जो भी आए, मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, मैं 50,000 रुपये महीना, मैं 2 लाख रुपए महीना। मेरा उस टाइम इतना ही बहुत बड़ी बात थी। मतलब 2 लाख रुपए महीना, जो मेरा फर्स्ट सेमिनार था, ये बात है 2009 की। 2009 में मैंने एक शख्स का सेमिनार देखा, वो शख्स टेम्पू चलाते थे। और टेम्पू वो कौन सा था जी? पंजाबी च भूंड कहते ना। मैं इसीलिए बोला था कि पंजाबी बोलने दो। पंजाबी में भूंड बोलते थे उसको। और 2 टायर पीछे, 1 टायर उसके आगे, और कभी कभार उसका 1 टायर टूट भी जाता था और करता से तोड़ लेता था कभी। तो वो जो टेम्पो चलाने वाला था वो ये महापुरुष थे। और मैं नहीं जानता था कौन निर्भय सिंह विशिष्ट है, ना मुझे इन्होंने इनवाइट किया था, ना इनकी वो टीम में आते थे। बड़ी बात यह है इस नेटवर्क मार्केटिंग की, इस सिस्टम की खूबी क्या है, चाहे कोई आपकी अपलाइन में आए ना आए, आपके सिस्टम में आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा समंदर है, यहाँ पे कोई भी इस समंदर में डुबकी लगा के हीरे निकाल के लेके जा सकता है। ये इतना बड़ा समंदर है। मतलब एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि कोई बंदा कहीं से कुछ भी लेके आ सकता है। कोई ऐसे भी होते हैं कि अपने सिस्टम में से नहीं कुछ निकाल पाते। समझ में आ रहा है मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ? तो मुझे भी किसी ने इनवाइट किया कि चलो, धक्के से ले गया मुझे। उसने बोला यार फ्री हो, मेरे लिए 2 घंटे दे दो, चाय पी के आएंगे, समोसे। उस टाइम पकौड़ों का रिवाज होता था।
मिक्स पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा। और 2009 में मिक्स पकौड़ा और ब्रेड पकौड़ा का सब लोग शौकीन होते थे, क्योंकि उस टाइम इतना, अब तो हेल्थ अवेयरनेस होगी बराड़ साहब कि पेट बढ़ जाएगा, कम खाओ, है ना, तला हुआ नहीं खाना। उस टाइम बड़े शौक से खाते थे, बंक मार के भी स्कूल से खाते थे। तो बोला यार समोसे खा के आ जाएंगे, चल। मैं कहा ठीक है, गए। लेकिन वहाँ पे जब सेमिनार चल रहा था ना पीक पे, उसके बाद एक गाड़ी खड़ी करी गई वहाँ पे। जब सेमिनार चल रहा था ना, गाड़ी खड़ी की गई वहाँ पे। तो वो गाड़ी कौन सी थी? वो लीनिया कार थी, लीनिया कार। क्या थी जी? लीनिया। लीनिया कार किस किस ने देखी है? वो स्कोडा जितनी बड़ी कार थी, जितनी ऑडी की लेंथ होती है, यही थी। वो फेल हो गई। वो सर ने कार परचेज की थी 2009 में। फॉर्च्यूनर 4 लाख महंगी थी, लीनिया 4 लाख कम थी। ये बोल लो कि फॉर्च्यूनर के लेवल की वो सेडान कार थी। तब सर का लेवल बहुत अच्छा था, निर्भया सिंह विशिष्ट होती थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि कौन है, ना मैं इस इंडस्ट्री को जानता था। लेकिन गया, मतलब कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, इतना कर्जा था जी, सुसाइड कर रहा था। ये कर्जे वाले और सुसाइड वाले इतने बड़े लेवल पे पता क्यों गए? क्योंकि साला पूछड़े में आग लगा हुआ था। हेलो, रॉकेट को देखा है कभी उड़ते? क्या लगा होता है उसके पीछे? 2 कबूतर बैठे थे और एक रॉकेट निकला। बोला यार ये कौन सा जानवर है, साला ये बड़ा रफ्तार से निकलता है। बोला इसकी रफ्तार मत देख, इसके पूंछड़े में आग देख, अगर तेरे लगा दी तो इससे भी ज्यादा दौड़ेगा। तो ये जितने भी आए, जिन्होंने बोला मेरे इतना कर्जा मेरा, मैं इतने माइनस में, मैं सुसाइड। गुरतेज सर के भी सेम हालात थे, मेरे भी सेम हालात थे। सर की कोठी कुर्क हो रही थी। काका जी सुसाइड करने के लिए सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे। मेघरा शर्मा जी 27 लाख कर्जा। इंद्रपाल बराड़ बच्चों को जहर देके खुद जहर खाने वाले थे। ये और ये देखो, जितने मैंने नाम लिए इन सब ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। यस या नो? समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि पूछड़े में आग लगी हुई थी। मैं इसको डिफाइन इसीलिए किया कि रिट्रीट में नए लोग बहुत आए हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि ये तो इनकी सिमिट्री बनी बनाई, कर्जा दिखाओ, ये करो ना। ये सच्चाई है। और मेरे पास ना दत्ता सर बैठे थे, राजदीप दत्ता सर, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट डिजाइन किया है। बोले दादा, मैं कहा हाँ दादा, ये लोग सच बोल रहे हैं, ये बुद्धू तो नहीं बना रहे सबको, हर कोई बोल रहा है मैं इतने मेहनत था। फिर मैंने अपने, क्या नाम है वो हमारा जो पेंटर था, अमित कुमार बबली जी है यहाँ पे? बबली कहाँ है? अमित कुमार बबली जी हमारे साथ काम करते हैं। वो पीओपी छत में क्या करते होते हैं? पीओपी प्लस्तर वो करते थे। 500 रुपये दिहाड़ी, 200-400 रुपये दिहाड़ी पे काम करते थे। आज वो बंदा 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा है। फिर मैंने अपने रूम में राजदीप दत्ता सर को वो मिलाया और उसकी पुरानी फोटोज दिखाई जो वो पीओपी प्लस्तर कर रहा है। मैं कहा ये देखिए परिणाम, ये देखिए रियलिटी। और आज इस बंदे को देखिए कोट पैंट डाले हुए, और ये 1.5 से 2 लाख उसकी स्टेटमेंट देखिए। तो फिर उनको लगा कि यार ये तो बड़ा बाकमा। वो हमारे अमित जी, सर ऐसे हाथ हिलाना, ये लगता है कहीं से आपको पीओपी वाला? हाँ जी लगता है। आज ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। 1.5 से 2 लाख अब इनका रीजनल क्वालिफाई होने वाला है। नेक्स्ट लीड पे निकाल के लाएंगे, ये मेरी कमिटमेंट है आप सबके साथ। 6 लाख रुपए महीना, ये बाकमाल इंडस्ट्री है। तो मैंने जब सर की लीनियां देखी, तो लीनियां जब मैं देख रहा था, क्योंकि मेरा बचपन बड़ा रॉयल था। मेरे फादर साहब 3 प्लान सरपंच रहे हैं, 15 साल लगभग वो सरपंच रहे हैं। लेकिन कुछ उतराव चढ़ाव के कारण मतलब हमारी फैमिली माइनस में आ गई थी। पॉलिटिशियन में बहुत सारा कुछ होता है, आपको पता है। मैं उस टाइम मैं कार ड्राइवर था। तो जब ये महाशय ने बोला कि मैं टेम्पू ड्राइवर था, मैं इतनी बड़ी कार लेने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार तू टेम्पू से तो अगर एसेट चला रहा है, बढ़िया ही है, तो अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मुझे सर की कार ने इंस्पायर किया। हेलो, मैं सर की कार देख के इंस्पायर हुआ।
आज लखविंदर सिंह खंगूड़ा किसी नाम का मोहताज है? आज कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं मेरे से? सब हो रहे हैं। लेकिन मैं भी कभी ना कभी सर से इंस्पायर हुआ, सर की कार से, सर की सेलिब्रेशन से, सर के जो प्रोग्राम उन्होंने रखा उससे। सर बैठिए प्लीज, थैंक यू वेरी मच। मेरी जिंदगी का वो पल जब टर्निंग पॉइंट, अगर मैं उस सेमिनार में ना जाता, अगर मैं इनकी स्पीच ना सुनता, ये जो बोला ना, ये उसका गला टूट जाता था। उस स्पीच में इन्होंने बोला कि जब टेम्पू ठीक ठाक होता था साली सवारी नहीं होती थी, जब सवारी बढ़ जाती थी साला टेम्पू को बीमारी पड़ जाती थी। इन्होंने वो हालात बताए, मेरे जहन में बैठ गए। मैं कहा लखविंदर सिंह खंगूड़ा यहाँ पे बिना पैसे लगाए अगर इस इंडस्ट्री में कोई टेम्पू चलाने वाला इतनी बड़ी लग्जरी कार ले सकता है, यार तू क्यों नहीं कर सकता? तू भी करेगा। मैंने करना स्टार्ट किया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे लगे हुए हैं। अरे मैं बताता हूं भाई, कितने दोस्तों ने सुना है? ये देखिए, मैं बताता हूं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम एक प्रोग्राम देखा था, इतनी बड़ी कार देखी थी, मैं पता कैसे चक्कर लगा रहा था? ऐसे चक्कर लगा रहा था कि अंदर डैशबोर्ड कैसा है, ऐसे चक्कर लगा रहा था। परिक्रमा, 7 परिक्रमा की, अंदर से धारा कि यार वाओ, मुझे जिस प्लेटफॉर्म की तलाश थी वो मिल चुका है। यहाँ पे मैं अपनी वो सारी लग्जरी लाइफ वापस लेके आ सकता हूँ। मेरी लग्जरी लाइफ पता क्या थी? बहुत सारे गांव में बहुत सारे आस-पास के गांव होते ना, जब कोई सरपंच हो, और वो भी 20 साल 25 साल 30 साल पहले, आज तो फिर भी इजी है सरपंच बनना, क्योंकि कोटा भी आ जाता है ना, रिजर्व में भी आ जाता है। लेकिन पहले धांसू लोग सरपंच बनते थे। हिंदुस्तान ट्रैक्टर होता था मेरे फादर साहब के पास, चक्की होती थी घर पे, रिवॉल्वर होता था, राइफल होती थी, बुलेट मोटरसाइकिल होता था। मेरे अंदर जब मैंने इनकी स्पीच सुनी ना उस टाइम, वो सारी चीजें रिपीट होने लगी। मैं कहा यार ये सिस्टम तुझे वो सारी लग्जरी, वो सारी चीज दे सकता है, तू कूद जा। मैं कूदा विश्वास करके, आंखों पे पट्टा बांध के। हेलो, आंखों पे पट्टा बांध के। बड़े उतराव चढ़ाव आए, बड़े लोगों ने मना किया, बड़े लोगों ने साथ दिया, बड़े लोगों ने साथ छोड़ा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं चलता गया। मेरे डैडी को सिर्फ मात्र 15 20 25 गांव में लोग जानते होंगे सरपंच के कारण, लेकिन आज उसके बेटे की ऑल ओवर इंडिया में पहचान है। ऑल ओवर इंडिया में पहचान है बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ रेनाटस वेलनेस। समय आएगा, कहते हैं बुरा वक्त इंसान को तोड़ देता है, या फिर बुरे वक्त में इंसान रिकॉर्ड तोड़ देता है। यस या नो? एक दिन अरोड़ा साहब को याद होगा, रात के 10 बजे हुए, मैं तरन तारण के दोस्त कितने बैठे हैं? सर ना आपके वहाँ गग्गू बुआ पड़ता है ना? मैं वहाँ पे खड़ा था रात को 10 बजे, अपना बैग उठाए, ऐसे बैग पकड़ा हुआ, सर्दी का टाइम था, पौधा महीना सर्दी का टाइम था, ऐसे बैग पकड़े रात के 10 बजे, और सोच रहा था कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। प्लान करने के लिए गया हुआ था। हेलो, किन हालातों से निकले हैं, यहाँ तक आए हैं, वो बता रहा हूँ आपको भी वो चैलेंज आने वाले हैं। 10 बजे रास्ते पे, सड़क पे एक अजनबी खड़ा है और उसका घर वहां से 200 किलोमीटर है। हेलो, 200 किलोमीटर घर है, 50 किलोमीटर अमृतसर सिटी है। सोच रहा हूं अगर कोई अमृतसर की बस आ जाए तो अमृतसर चला जाऊंगा, गुरुद्वारे में रह लूंगा। अगर कोई इधर का कोई ट्रक आ जाए तो उधर चला जाऊंगा, या फिर यहीं अड्डे पे खड़े होके किसी रेडी के साथ रात गुजार लूंगा। तो वहाँ जिस अरोड़ा सर की बीट कार का जिक्र होता ना, मेरे पास 2.5 लाख की बीट कार थी,
अरोड़ा सर आए, गुरतेज सर भी थे उस टाइम, ये कोई और कंसेप्ट प्रमोट कर रहे थे। इन्होंने देखा, ओए लक्की तू कितने खड़ा, मेरी भी जान में जान पड़ गई। मैं का शुक्र है, नहीं तो सर्दी में मर जाते आज रात। इन हालातों में हमने काम किया, हमारी कोई हेलीकॉप्टर से एंट्री नहीं हुई, हेलीकॉप्टर से एंट्री हुई। हरविंदर काका जी ने बड़ी तगड़ी बात बोली, ईमानदारी। हेलो, ईमानदारी। अगर आपके बिजनेस में ईमानदारी होगी ना, अगर आपके अंदर ईर्खा नहीं होगी, अगर आप अपनी अपलाइन को मोहब्बत करोगे, अगर आप अपनी डाउनलाइन को अपने बच्चों की तरह पालोगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति क्या अरबपति बनने से रोक दे। ये बिजनेस ही कम्युनिकेशन का है, ये बिजनेस ही बॉन्डिंग का है। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ ढेर सारे पैसे। हेलो, यस या नो? लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलतियां करते हैं। मैं भी करता था, मैंने भी बहुत किए। जब तक करता रहा तब तक नाम नहीं था, पैसा नहीं था, 40 लाख का कर्जा हो गया था। जिस दिन छोड़ दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाई, अपनी टीम को मोहब्बत करनी स्टार्ट की, सबसे बड़ा जो मैंने काम किया, अपने लीडरों को प्रमोट किया। सबसे बड़ा काम। मैंने कभी नहीं सोचा अगर मैं मेघराज शर्मा को प्रमोट करूंगा कहीं ये मेरी सीट ना ले ले। मैंने कभी नहीं सोचा अगर मैं इंद्रपाल ब्राड़ को प्रमोट करूंगा ये मेरी सीट ना ले ले। मैं विजुअलाइजेशन करता हूं, मैं अट्रैक्ट करता हूं, अरे भाई मेरे बच्चों मेरी सीट पे आओ, मैं अपने बड़े की सीट पे जाऊं। अगर आप मेरी सीट पे आओगे तो मैं गुरतेज सर की सीट पे जाऊंगा। यस या नो? मैंने कभी नहीं सोचा। बहुत सारे लीडर ना दबाते हैं टीम को, नहीं यार, दबाना नहीं है, उठाना है। खुद अंदर शक्ति पैदा करनी है और अंदर डर नहीं होना चाहिए। सच्ची में मैं ये मेरा टॉपिक नहीं था, ये मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा बोल रहा, लेकिन यहाँ पे ना राज ठाकुर जी ने एक बात करी थी, कहते सच, जहाँ सच आ गया ना वहाँ बरकत होती है और सच को कभी दबाया नहीं जाता, टुटलाया नहीं जाता सच को। और एक चीज मैं भूल ना जाऊं, गुरतेज सर, मैं भी मैनेजमेंट के साथ बात करूंगा, आप भी प्लीज हमारा साथ दीजिए और सब हमारा साथ दीजिए। यहाँ स्टेज के ऊपर नेक्स्ट रिट्रीट होगा, हो सकता है कुछ दोस्त मेरे साथ ना एग्री हो, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। जैसे सपोज मेरा हाईएस्ट चेक, जो मेरा हाईएस्ट चेक रहा है वो मेरा अकेले का, जो मुझे ही आया, मैंने किसी को बांट के नहीं देना था, वो हाईएस्ट 24 लाख रुपए के भी मुझे चेक अभी भी आते हैं जब हमारा रिट्रीट होता है, राइट? जब हमारी हाईवी क्लोजिंग होती है 24 लाख 25 लाख पर वीक का चेक आता है। लेकिन अगर आप मेरा चेक 24 लाख 25 लाख का मार्केट में प्रमोट करोगे कि लखविंदर सर 25 लाख हफ्ता कमा रहे हैं, तो वो जेन्युइन नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। अगर मैं एक बार फाउंडर टच कर गया, उसके बाद मैं फाउंडर, वही मेरा एटीट्यूड, वही मेरी स्पीच, वही मेरी देखनी, वही मेरा बैठना उठना, नो, मैं सीनियर इलाइट क्वालिफाई कर रहा हूँ, राइट? मेरा 30 से लेके 45 लाख रुपए का महीने का पे आउट रहता है, हाईएस्ट 45-50, कम से कम मिनिमम 30 लाख, ये जेन्युइनिटी है। अगर देखो, ये मेरी बात होगी। अब मैं आपके ऊपर आता हूँ, कोई बंदा एक बड़ी क्लोजिंग में रीजनल कर गया जी, उसके बाद वो कर रहा है एग्जीक्यूटिव कितने पैसे कमा रहा है अरविंदर जी? 1 लाख। और रीजनल करके कितना पैसा आएगा उसको? 6 लाख। अभी यहाँ खड़े होके इस पवित्र स्टेज के ऊपर खड़े होके बंदा बोल रहा है मैं 6 लाख कमा। कुछ लोगों को मेरी बात हजम नहीं हुई। थैंक यू सर। हम रेनाटस को वर्ल्ड की कंपनी बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड पे राज पता कौन लोग करते हैं? जो स्पिरिचुअल सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। भाई अगर आपकी टीम ने बोल दिया कि सर आपकी स्टेटमेंट दिखाओगे प्लीज, मैंने किसी को दिखानी है, तो क्या करेंगे यार? क्या करेंगे? देते ही नहीं है सर, इसीलिए नहीं देते, फिर कमजोर पड़ जाते हैं, फिर मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। यार यहाँ खड़े होके
6 लाख रुपए वाला बंदा 1 लाख 2 लाख रहा है, 3 लाख रहा है, लेकिन वो 6 लाख 10 लाख रुपए बता रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से डाउन होगा कि नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि सब 1-2 लोग, पर मैं मान लो मैं आज बोल दूं, अभी कहेंगे कि फाउंडर पे कितना आ रहा है, फाउंडर पे जी 1 करोड़ आएगा ना 1 करोड़। फाउंडर कब आएगा? जब फाउंडर पे 1 करोड़ तब आएगा जब मैं लगातार हर बार हर हफ्ते में फाउंडर बन रहा हूं, तब आएगा। लेकिन साला 30-45 लाख क्या कम इनकम है यार? नरवै सर कम है क्यों फौजी साहब? कालिया जी सुना है कभी? साला जिंदगी में नहीं कभी देखा था यार कमा के 1 महीने में जितने आते हैं। अभी 2 लाख जितने दोस्त कमा रहे हैं, 2 लाख से 2 लाख हाथ खड़े करना प्लीज, 2 लाख रुपए, 2 लाख यार, 2 लाख रुपए अगर बाहर, ठाकुर साहब अगर बाहर किसी कंपनी में आते हो ना 2 लाख रुपए, आप बंदे की गर्दन में किला आ जाता है। यस या नो? 2 लाख रुपए छोटी अर्निंग है। 5 लाख कितने दोस्त कमा रहे हैं? 5 लाख महीने का। 5 लाख रुपए वाले ज्यादा आपको 10 लाख रुपए कितने दोस्त कमा रहे हैं? 10 लाख। 10 लाख से प्लस कितने लोग कमा रहे हैं? 10 लाख से प्लस। मेघरा शर्मा जी 10 लाख से प्लस। यार ये इतनी बड़ी बड़ी इनकम जो हो रही है ना इस छोटे से प्रोग्राम में, 500 लोगों का प्रोग्राम है, कितने लोग लाखों रुपए कमाने वाले हमारे यहां बैठे हैं। अगर आप बिल्कुल जेन्युइन अगर कम करके बताओगे ना, कम करके, तो लोग ज्यादा विश्वास करेंगे, ज्यादा बड़ा काम होगा। अगर ज्यादा करके बताएंगे ना तो हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस लूज होगा, हमारी अंतर आत्मा हमारा साथ नहीं देगी। यस या नो? नहीं देगी साथ हमारा। मेरी बेनती है गुरतेज सर, प्लीज आप कर सकते हो, आप कंपनी की मैनेजमेंट का एक तरह से हिस्सा हो। रैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। हाँ हो जाए रैंक अकाउंट, हमें कोई किसी से कोई जेलसी नहीं है, रैंक हो जाए, लेकिन ईमानदारी के साथ। होस्ट डीपी सर अगर आपको आगे से कोई ड्यूटी मिले, मैं तो कोई होता नहीं हूँ कि ये हो जाए मेरे कहने से, लेकिन मैं गुरतेज सर आपको भी बोल रहा हूँ बार बार कि अगर डीपी सर बुलाए किसी को या कोई भी होस्ट बुलाए तो ये क्लियर करें कि ये बंदे की लिस्ट आई है, ये इतने पैसे महीने के कमा रहा है। यस या नो? जेन्युइनिटी। फिर जब 5 लाख रुपए बंदा कमाने वाला ना 5 लाख पे ऐसे अड्डी मार के बोलेगा ना, तो साली बात एक एक दिल पे लगेगी, दिल पे लगेगी बात, और 5 लाख डाइजेस्ट होगा। आज नए दोस्त कितने आएंगे? कितने? सर जेन्युइन बताना कितना पैसा महीने का चाहिए? अभी चाहिए ही चाहिए, जो हवा में बात मत करना, बताना 2-4 लोग। और ये देखिए प्रैक्टिकल। लोग कहते हैं साला 2 लाख आ जाए मैं दुनिया फाड़ के रख दूंगा। 50-50, 40-40, 30-30 लाख हजम नहीं होता। मत दिखाया करो गुरतेज सर की इनकम, मत दिखाया करो लखविंदर सिंह कगूड़ा की इनकम। अपनी इनकम दिखाइए जेन्युइन, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख अपनी दिखाइए। सर मैं किसी को अपना अब का चेक दिखा देता हूँ ना केडी सर, मेरे साथ बंदा साइन नहीं होता। जिस दिन मुझे 20,000, 30,000 हफ्ते का, 50,000 हफ्ते का आता था ना, मैं थप्पड़ मार मार के साइन कर लेता था लोगों को, क्योंकि बिलीव होता था, डाइजेस्ट होता था। लेकिन साला ये डाइजेस्ट नहीं होता। कॉमन सेंस के साथ बिजनेस करेंगे, कॉमन सेंस के साथ। मैं आता हूँ नरवै सिंह जी की कार के ऊपर। जब ये सारा कुछ चल रहा था, हमारी प्लानिंग बनी कि बहुत बड़ा काम करना है। कितने दोस्तों को पता है कि विक्ट्री में हर हफ्ते कार आती है? हर हफ्ते। तो मैं दिमाग लगा रहा था साला बिजनेस को कैसे उठाया जाए। फिर याद किया कि यार तूने क्यों किया था, तू किस चीज को देख के मोटिवेट हुआ था। सब लोगों की स्पीच सुनी, ऊपर से निकल रही है, साला इतना बड़े बड़े गप्पी इकट्ठे हो रहे हैं, गप मार रहे हैं। लेकिन जब लीनियां दिखी तो विजन क्लियर हो गया कि अगर टेम्पू चलाने वाला इतनी बड़ी लग्जरी कार ले सकता है तो पैसा तो आता है।
इंद्रपाल सिंह बराड़ सर के साथ, मेघराज शर्मा जी के साथ, मुकेश जी के साथ बैठे, तमाम जितने भी विक्ट्री के चैंपियन थे उनको सबको इकट्ठा किया, उनको ये प्रैक्टिकल बताया। निर्भय सिंह जी आपका बाय नेम लेके प्रैक्टिकल बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं एक ड्राइवर से बड़ा नेटवर्कर, बड़ा लीडर कैसे बना, कैसे मेरा विजन क्लियर हुआ, तो ये था। तब सबने बोला कि यस सर। और एक लीडर की मैं एक जूम पे मीटिंग सुन रहा था कमांडो ट्रेनिंग पे, वो बड़े फख्र के साथ कहता था कि बहुत लीडर यहाँ पे कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा नहीं है। मैं उसे हिक के जोर पे कहता हूँ कि जो दिखता है वही बिकता है। 32 फॉर्चूनर, अरे तथास्तु कर दो यार, तथास्तु। 32 क्रेटा लेके आए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर, भरी पंचायत में। भरी, मैं पंचायत क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब 10-15 से ज्यादा लोग होते हैं उस पंचायत का रूप बन जाती है। आप सबके साथ कमिटमेंट करता हूं, अगले 18 मंथ में विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप कमिटमेंट करता है, ये आपका भाई लखविंदर सिंह खंगूड़ा कमिटमेंट करता है, अगले 18 मंथ में 12 फॉर्चूनर का सेलिब्रेशन करेंगे। हर 45 दिन के बाद, हर 45 दिन के बाद एक महाकुंभ होगा जहाँ पे आप सब इनवाइट हो, सबके सब इनवाइट हो, चाहे वो मेरी क्रॉस लगे, चाहे वो मेरी कोई भी लगे, आप सब इनवाइट हो। अगर मैं लक्की कड़ियाल लखविंदर सिंह खंगूड़ा बन सकता हूँ किसी की लीनियां देके, पता नहीं कौन मेघराज शर्मा की फॉर्चूनर देख के बड़ा लीडर बन जाए, इंद्रपाल सिंह बराड़ की फॉर्चूनर देख के बड़ा लीडर बन जाए, कुछ नहीं पता। हमने रेनेटस के लिए काम करना है, रेनेटस वेलनेस के लिए खून का कतरा कतरा भी देना पड़ गया, देने के लिए तैयार हूँ, सबसे पहले खड़ा होऊंगा, लिख के दे सकता हूँ, कसम खा सकता हूँ, कसम खा सकता हूं। अगर खून देना पड़ गया, पहले भी बोला था देंगे, अगर लेना पड़ गया तो लेंगे, लेकिन ये जिंदगी रेनेटस ने दी है। 40 लाख का कर्जा उतारा, 5 करोड़ का घर बनाया, घर नहीं वो घर नहीं, वो मंदिर है। सच्ची में मेरे घर पे जब लोग आते हैं ना, मैं कोई बाबा नहीं बन रहा, मेरे घर पे मैं कैमरे में देखता हूँ, जब घर पे अंदर एंटर होते हैं ना तो ऐसे। एक दिन मैंने फटाफट कैमरा खोला, अपनी मिसेज को देखा कि ये क्या होने लगा है, तो बोले ये धाम ना बना दे कहीं, ये धाम ना बना दे कहीं। क्यों? क्योंकि लोग वहां पे आते हैं अपना विजन क्लियर करने के लिए। मैंने घर नहीं, मैंने प्रोडक्ट बनाया है। हेलो, मैंने प्रोडक्ट बनाया है जो 100 लखविंदर सिंह खंगूड़ा पैदा करेगा। हर एक लखविंदर सिंह खंगूड़ा की इनकम 1 लाख प्लस पर डे की होगी, ये मेरी कमिटमेंट है। दिन रात एक कर देंगे, दिन रात तो पहले भी एक ही हुई है, अब थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है। दिखा देंगे साले फलाने फिट को कि हम क्या हैं और क्या थे, औकात दिखानी है। आर यू रेडी? मेरे साथ हो पक्का? रेनेटस वेलनेस नंबर 1 था, नंबर 1 है और हमेशा नंबर 1 रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू वेरी मच।